डोनाल्ड ट्रंप गा गा के ये क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं कि वॉर उन्होंने रुकवाई थी, वो है असली में बड़े पुआ यहां पर। अब देखो, ये क्रेडिट लेने का काम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बात बोल दी है जिससे हमारे को और खास तौर से जो मोदी जी की खूची पूचीज हैं उनको बहुत बुरा लगना चाहिए। लेकिन उनको बुरा नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको बुरा क्यों नहीं लग रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे। अब देखो, क्रेडिट लेने के तरीके जो है सटल भी हो सकते हैं कि हाँ ठीक है मैंने करवाया था, इस तरीके से क्रेडिट लिया जा सकता है। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप लिटरली पूरे वर्ल्ड में जा जाकर गा रहा है मैंने करवा दिया, मैंने। डोनाल्ड ट्रंप चाचा से कहना चाहता हूं कि चाचा प्लीज आराम से बैठ जाओ, बीपी की अपनी गोलियां खा लो, कहीं ऐसा ना हो क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ और ही यहां पर देना पड़ जाए आपको। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या ऐसी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, बार बार इनफैक्ट रिपीटेड मोड पे बोली है, जिससे हमारे देश के लोगों को और खास तौर से मोदी जी के खूची पूछ को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर that you make so beautifully, and they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders, and it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. They both have very powerful leaders, very strong leaders, और ये बात ट्रंप ने पहली बार नहीं बोली है। जब से ट्रंप क्रेडिट लेने का भूखा बना पड़ा है तब से ये कह रहा है कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। ये भी बोला गया है कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। इंडिया और पाकिस्तान को बार बार यहां पर इक्वल दिखाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और साथ में मोदी और शहबाज शरीफ को भी इक्वल दिखाया गया है। अब मेरे को तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान कोई भी इक्वल है। अब देखो, इतना बोलने के बाद काफी तगड़ा यहाँ पर आउटरीच होना चाहिए था हमारे देश के लोगों के द्वारा कि भैया दोनों कंट्रीज को इक्वल दिखाया जा रहा है, और खास तौर से यहाँ पर एक आउटरीच होना चाहिए था मोदी जी के फ्रेंड्स के द्वारा। लेकिन मोदी जी के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया में खड़े हुए ये सब बातें कर रहे हैं, और मोदी जी के दोस्त यानी कि मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए हैं। ये कल रात की न्यूज है, अंबानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए और डेफिनेटली डील के बारे में यहाँ पर बात करने गए होंगे, कुछ और तो करने नहीं गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमारे को पाकिस्तान के इक्वल दिखा रहा है, और मोदी जी के दोस्त जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की आओ भगत, उसकी आरतियां उतारने में लगे हैं। ये तो है इन लोगों की देशभक्ति। खैर, देशभक्ति की तो क्या ही बात करूं, आगे चल के थोड़ी और भी पोल खोलूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है इंडिया पाकिस्तान इक्वल है, अजीब घंटा, इंडिया पाकिस्तान कोई इक्वल नहीं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर बात करी जाए यहाँ पर जीडीपी के बारे में और जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में, तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है आईएमएफ के हिसाब से 2025 की वो 6.4% है। वही आईएमएफ जिसने पाकिस्तान को $1 बिलियन अभी दिए, तो ज्यादा आईएमएफ को तो झूठा ये लोग बोल नहीं सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान है 2.6% पे। क्या 2.6% और 6.4% कहीं से भी आपको इक्वल नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान इक्वल है। वो तो छोड़ दो, मोदी और शहबाज शरीफ इक्वल बता दिया भाई ने यहाँ पर, ये तो मोदी के दोस्त हैं। इनफैक्ट लिटरेसी रेट आपको दिखाना चाहता हूं, ज्यादा हैरानी नहीं होगी लेकिन जरा देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया का लिटरेसी रेट, ये भी 2022 की बात है, 76.32% है, और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 58% है। यहाँ पे क्या 58% और 76.32% सेम होता है? डेफिनेटली नहीं होता। और आर्मी की अगर बात करें जाए तो आर्मी के मैटर में भी हम लोग पाकिस्तान से काफी ज्यादा बड़े हैं। डिफेंस बजट के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इस टाइम पर आ गया। तो ये सब बेसिक चीजें अगर आप उठा करके देख लो तो आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है, और इंडिया और पाकिस्तान इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ये बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, और बार बार रिपीट करने का काम कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से इस बात को तो रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, यहां पर अमेरिका की तरफ से कोई सीज फायर नहीं कराया गया, या फिर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान ने यहां पर सीज फायर किया आपस में मिलजुल के। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बातें बोल रहे हैं कि इंडिया अमेरिका इक्वल है, इस बात को भी, इस क्लेम को भी रिजेक्ट करना चाहिए इंडिया को यहाँ पे। अब रिजेक्ट करना होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यार अंबानी का इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की क्या जरूरत थी भाई? मतलब पैसा देश से बढ़कर है इन लोगों के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बोल रहे हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कब इनका फैक्ट चेक करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और मुद्दे के बारे में। यहाँ पर अब टर्की को और चाइना को यहाँ पर बॉयकॉट करने की बातें चल पड़ी हैं। यस, फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर टर्की को बॉयकॉट करने की बातें चल रही है। टर्की को इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा है क्योंकि इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में टर्की ने पाकिस्तान को 300 के आसपास ड्रोन भेजे थे, और वही ड्रोन से इंडिया में अटैक किया गया था। बाद में इंटरसेप्ट कर दिया गया, बेइज्जती हो गई पूरी तरीके से, वो बात अलग है। लेकिन टर्की का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था पाकिस्तान के पीछे, एंड इस वजह से इंडिया में एक कॉल उठ रही है कि टर्की को बॉयकॉट करना चाहिए। अब देखो, टर्की को बॉयकॉट करना मुझे भी यहाँ पर काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि
ऐसा नेशन जो कि हमारे एनिमी को हेल्प कर रहा हो, ड्रोन्स प्रोवाइड करा रहा हो हमारे को ही मारने के लिए, उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही वहां पर जाना चाहिए, ना ही उनका कोई सामान खरीदना चाहिए। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे हैं यहां पर जो अब ये भी कहने बैठ चुके हैं कि बकलावा को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो। अबे बकलावा जो है यहां पर बीकानेर वाला बना रहा है, अब टर्की से बनकर नहीं आ रहे कोई यहां पर सारे बकलावा। एंड जहां पर ये बातें चल रही कि टर्की को इस टाइम पर बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, हमारे को ये चीज देखनी चाहिए कि आखिरकार फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में हम कितने ज्यादा नीचे इस टाइम पर गिर चुके हैं। ये पूरी वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ देने टर्की भी सामने आया, चाइना भी सामने आया और खुलकर उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन इंडिया का साथ किसने दिया? हमारे अपने खास मित्र जो देश थे, अमेरिका जैसे लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे कंट्रीज, इन्होंने हमारा साथ यहां पर नहीं दिया। और इससे साफ पता चल गया कि ये जो लेजर बॉय है उनकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई थी पाकिस्तान के ड्रोन्स की तरह। अब इसी पूरे फॉरेन डिप्लोमेसी के फेलियर के बीच में टर्की और चाइना को यहां पर बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं। इससे क्या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बेटर होंगे या फिर नहीं होंगे, इस बात का सरकार को यहां पर जवाब देना चाहिए। हमारे सपोर्ट में कोई भी खुलकर निकलकर सामने नहीं आया। एक स्टेटमेंट यहां पर इजराइल ने दिया था, लेकिन उसके बीच में भी यहां पर सीज फायर की और डी एस्केलेशन की बातें करी गई थी, पाकिस्तान के पक्ष की भी बातें करी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ यहां पर सब खड़े हुए थे। पाकिस्तान हो सकता है इस वॉर लाइक सिचुएशन में बुरी तरीके से पिटाओ, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में हम इस पूरी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से पिछड़े हैं। कुछ लोग यहां पर बात करें कि टर्की नहीं जाना चाहिए, टर्की को बैन कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, और आमिर खान गया था उसकी फिल्म को भी बॉयकॉट कर दो उस वजह से। लॉजिक प्रो मैक्स यहां पर होता नजर आ रहा है। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भैया चाइना के बारे में भी तो थोड़ी सी बात कर लो। अगर टर्की को बॉयकॉट करने की बात चल रही है, टर्की से ट्रेड नहीं होगा उसकी बात चल रही है, तो चाइना का भी तो ट्रेड रोको। लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाना चाहता हूं क्यों। अगर चाइना से ट्रेड की बात करें तो हम लोग इस टाइम पर ट्रेड डेफिसिट में, यानी कि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा और एक्सपोर्ट चाइना की तरफ कम है। इंपोर्ट कितने हैं? 113 यूएस बिलियन डॉलर्स के हमारे इंपोर्ट हैं, ये पिछले एक साल की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। और एक्सपोर्ट्स कितने? सिर्फ 14.3 बिलियन डॉलर, यानी कि यहां पर साफ 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट इस टाइम पर हम लोग हैं। लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। टर्की को बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात करी जा रही है, लेकिन चाइना के बारे में ऐसी बातें कोई नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट ये बातें बहुत टाइम पहले हो जानी चाहिए थी। आपको दिखाना चाहता हूं, गलवान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से अभी तक इंडिया और चाइना क्या ट्रेड कर चुके हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2020-21 में 77.7 बिलियन, उसके बाद 2021-22 में 115 बिलियन, उसके बाद 2022-23 में 136.2 बिलियन डॉलर्स, उसके बाद 2023-24 में 115.8 बिलियन डॉलर्स, 2024-2025 में 127.8 बिलियन डॉलर्स। यानी कि इतना ट्रेड हम चाइना के साथ गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद कर चुके हैं, जो हमारे को नहीं करना चाहिए था। एंड इसमें भी हम लोग पूरी तरीके से ट्रेड डेफिसिट में ही हैं, यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से लंकाएं लगी पड़ी हैं। लेकिन नहीं भैया, पहले जरा बात कर लेते हैं टर्की को बॉयकॉट करने के बारे में, क्योंकि चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो हमारा अपना फोन बंद पड़ जाएगा, क्योंकि फोन भी तो चाइनीज ही यूज कर रहे हैं ना हम लोग। अभी जो टर्की और चाइना को साइलेंटली बॉयकॉट करने की बातें चल रही है, कैसे बॉयकॉट करेंगे? अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 6 मई की इनफैक्ट एक खबर है कि अडानी ने चाइना की कंपनी के साथ टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है अपने एयरपोर्ट को और ज्यादा लग्जूरियस बनाने के लिए। हद होती है। यहां पर एक तरफ हम लोग पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, ये 6 तारीख की रात की बात है जब इंडिया ने पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया किसके बेसिस पे? चाइना के बेसिस पे। और हम यानी कि अडानी भाई साहब उसी चाइना के साथ अग्रीमेंट करके बैठे हैं, उसी चाइना को पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। ये है भैया इनकी देशभक्ति। लेकिन इसी देशभक्ति को कई लोग पूजने का काम करेंगे और अडानी को पूरी जिंदगी बचाते चले जाएंगे। अब सरकार ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, और सरकार ने एक्शन लेते हुए यहाँ पर टीआरटी वर्ल्ड को और चाइनीज प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट यानी कि ग्लोबल टाइम्स को विदहेल्ड करने का काम किया। लेकिन जब इसके ऊपर हल्ला मचना शुरू हुआ और ये कहा गया कि भैया इतना ट्रेड क्यों चल रहा है, अकाउंट विदहेल्ड करने से क्या होगा, तो कुछ ही घंटों के अंदर ये अकाउंट जो है वापस कर दिए गए, ये विदहेल्ड जो है हटा दिया गया। अगर विदहेल्ड करने ही थे अकाउंट तो उसको करके रखते ना यार। लेकिन नहीं, यहां पर एक डिसीजन भी सही तरीके से स्टेबिलिटी से ये लोग ले नहीं पा रहे हैं। और भाई सबसे बड़ा तो चाइना के साथ तब व्यापार कर रहे हैं हमारे अडानी भाई साहब, जिस टाइम पर चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया में ड्रोन्स भेज रहा था अलग अलग जगहों पर, उस टाइम पर चाइना को पैसे कमाने का काम किया जा रहा है। ये है इनकी देशभक्ति। अब सोचो जरा, किसी और धर्म का कोई और बिजनेसमैन हो हमारे देश के अंदर और उसने इस पूरे टाइम स्पैन के बीच में चाइना के साथ कोई ऐसी डील करी होती जिससे कि चाइना को प्रॉफिट हो रहा होता, तो अभी तक इस चीज के ऊपर गला फाड़ रहे होते ये लोग। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर बात भी नहीं करी जा रही, क्योंकि यहाँ पर पुआपा के मालिक जो बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे चलो यार बिजनेस कर रहे हैं कोई बात नहीं, इससे देशभक्ति का क्या रिलेशन, लेकिन यहाँ पर देशभक्ति भी इनकी एक्सपोज करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो रिसेंटली हमने देखा कि विजय शाह नाम का एक बंदा इनका,
इनका बकायदा मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का, उसने सोफिया कुरैशी को किस तरीके से इंसल्ट करने का काम किया। वो सोफिया कुरैशी जिनको हमारे को दिन रात सैल्यूट करना चाहिए, हमारे देश की आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको ये कह दिया कि आतंकवादी की बहन है सोफिया कुरैशी। इस तरीके की भाषा यूज करी गई। अब ये बात इन्होंने बोल दी और खुल करके बोली। इससे साफ ये पता चलता है कि इनकी आइडियोलॉजी सबसे ऊपर है, इनके लिए देशभक्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। ये लोग कहते हैं ना नेशन फर्स्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी फर्स्ट है सिर्फ इनके लिए, ना नेशन ना धर्म। अब इस चीज के ऊपर जब बखेड़ा खड़ा हुआ, कांग्रेस ने भी बखेड़ा खड़ा किया, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने हल्ला मचाया, तो इन भाई साहब ने यहाँ पर माफी मांगने का काम किया। लेकिन माफी मांगते मांगते भी इनके फेस पे हंसियां साफ नजर आ रही थी, विच क्लियरली शोज कि किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपने वोट बैंक को फुल ऑन खुश करके रख दिया है। इसके आगे क्या फर्क पड़ता है किसी को। और ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिससे मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि इनके लिए देशभक्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। इनके लिए देशभक्ति और धर्म भक्ति से भी ऊपर है इनकी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और अपनी पार्टी के नेताओं की भक्ति, वही इनके लिए सिर्फ मैटर करता है। दूसरा इंसिडेंट जिससे हमारे को सेम चीज पता चलती है वो है विक्रम मिस्री का पूरा इंसिडेंट। विक्रम मिस्री को सेलिब्रेट किया गया इन्हीं के लोगों के द्वारा। सरकार के एक बहुत बड़े पार्ट है, डिप्लोमेट है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री ने इस बात की जब जानकारी दी कि सीज फायर हो गया, तो उनकी बेटी को पकड़ करके टारगेट करने लग गए, उनकी बेटी के बारे में गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें करने यहाँ पर ये लोग लग गए। दिस अगेन क्लियरली शोज कि इनके लिए नेशन फर्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी फर्स्ट है, जो कि घटिया, नीच और काफी छीछा लेदर वाली इनकी आइडियोलॉजी है। इनफैक्ट तीसरा आपको इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा और ये बात पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगी। जिस टाइम पर हिमांशी नारवाल का केस हुआ था, एक बार भी बीजेपी के किसी भी नेता मंत्री ने निकलकर हिमांशी नारवाल को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करा। सरकार के किसी भी बंदे ने एक बार भी हिमांशी नारवाल के सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हिमांशी नारवाल राहुल गांधी से मिल ली थी, इसलिए बार बार हिमांशी नारवाल को टारगेट किया गया। हमारे देश के एक शहीद की बीवी को टारगेट यहां पर बार बार किया गया। इनके अपने लोगों ने किया, इनके अपने लोगों ने उनकी पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक करने का काम किया। एंड दिस अगेन शोज कि इनके लिए नेशन फर्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी फर्स्ट है। इनके परम नेता जो है, इनके सुप्रीम लीडर्स, वही इनके लिए फर्स्ट आते हैं। देश का कोई शहीद हो, देश की सेना का इंसान हो या फिर देश का कोई बड़ा डिप्लोमेट हो, इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ इनके पुआ पुआ मायने रखते हैं यहाँ पे। अब सोचो इस तरीके की तो इनकी यहाँ पर देशभक्ति है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाने वाला। इनफैक्ट वो मीडिया जो अपने आप को देशभक्त मीडिया कहती है और ये बताती है कि देखो देश हित में ही हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो भी इनसे बेसिक चीजों के ऊपर सवाल नहीं यहां पर पूछ सकते हैं कि आप बात कर रहे हैं नेशन फर्स्ट की, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने मंत्री जो हैं वो हमारे देश की आर्म फोर्सेस को इंसल्ट करने का काम क्यों कर रहे हैं, शहीदों की वाइफ को इंसल्ट करने का काम क्यों कर रहे हैं। इनसे इस बारे में कभी भी हमारी मीडिया सवाल पूछने ही नहीं वाली, इसीलिए तो इनको कहा जाता है गोदी मीडिया। अब बात इसके बारे में हो या ना हो, लेकिन सिचुएशन काफी सीरियस है। फॉरेन पॉलिसीज के मामले में लेजर बॉयज की जो लेजर लाइट है वो पूरी तरीके से बैटरी डाउन हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी बार बार नेशन फर्स्ट के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है। अब जरा आप मुझे बताओ कि क्या इनके लिए कहीं से भी नेशन फर्स्ट हो सकता है ऐसे टाइप के लोगों के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि लेजर बॉय ने जो रायता फैला दिया है, क्या ये किसी भी तरीके से सही हो पाएगा? साथ में बीजेपी के लिए क्या चीज फर्स्ट आती है, हमारा नेशन या फिर उनकी आइडियोलॉजी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।